रात के करीब 3:30 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में था और तभी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में एक 4 मंजिला इमारत अचानक एक धड़कते हुए इन्फर्नो में तब्दील हो गई। ये एक ऐसी खौफनाक रात थी जिसने कई लोगों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। देखिए, ये कोई मामूली हादसा नहीं था। ये एक ऐसा डिजास्टर था जिसकी शुरुआत हमारे घरों की दीवारों पर टंगे एक बेहद आम एवरीडे अप्लायंस से हुई। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा और सच कहूँ तो थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल उठता है। आखिर कैसे एक हाउसहोल्ड कूलिंग मशीन, जिसे हमें चिलचिलाती गर्मी से राहत देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, वो अचानक एक डेडली टाइम बॉम्ब में बदल सकती है? इन्हीं टेक्निकल बारीकियों को समझना इस मिस्ट्री को डिकोड करने का पहला कदम है। आज हम इस ट्रेजेडी के पीछे छिपे फोरेंसिक और साइंटिफिक तथ्यों का बहुत बारीकियों से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये इन डेप्थ एनालिसिस, द एनाटॉमी ऑफ अ डिजास्टर, डिकोडिंग द एसी ब्लास्ट। ये सिर्फ ऊपरी बातें नहीं हैं। हम थर्मोडायनामिक्स, केमिस्ट्री और ह्यूमन बिहेवियर की उन सारी लेयर्स को उधेड़ने वाले हैं जो इस तरह के हादसों को जन्म देती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मिडनाइट ट्रेजेडी की एनाटॉमी के बारे में। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। इस पूरी तबाही का ग्राउंड जीरो थी इस 4 मंजिला बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर लगी हुई एक एक्सटर्नल एसी यूनिट। हादसा ठीक यहीं से शुरू हुआ था। उस रात एक और चीज हुई। हवाएं अनयूजुअली स्ट्रांग थीं और इन तेज हवाओं ने एक कैटलिस्ट का काम किया। आग की लपटों को इतनी तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैला दिया कि अंदर सो रहे लोगों को बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। ये आग का रैपिड स्प्रेड पूरी तरह से इनएस्केपेबल था। अब एक चौंकाने वाला फोरेंसिक आंकड़ा सामने आता है और वो है 90%। देखिए, अगर एसी बनाने वाली कंपनी की तरफ से कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना होना तो ऐसे ब्लास्ट कोई रैंडम एक्ट ऑफ गॉड नहीं होते। रिपोर्ट्स क्लियरली बताती हैं कि 90% मामलों में ये भारी मानवीय लापरवाही यानी ह्यूमन नेग्लिजेंस का सीधा नतीजा होता है। तो आखिर ऐसी क्या गलती होती है जो एक नॉर्मल मशीन को एक्सप्लोजिव बना देती है? लेट्स फाइंड आउट। अब आते हैं इसके पीछे के साइंस पर, द केमिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज, आजकल के जो मॉडर्न एसी सिस्टम्स होते हैं उनमें मुख्य रूप से R32 या R290 गैस का इस्तेमाल किया जाता है। एनवायरनमेंट और कूलिंग के हिसाब से ये गैसेस हाईली एफिशिएंट हैं। लेकिन साइंस का एक बड़ा सिंपल सा नियम है, हर एफिशिएंसी की एक कीमत होती है और इन गैसेस के साथ वो कीमत है इनका सिवियर फ्लैमेबिलिटी रिस्क। ये गैसेस ठंडी हवा तो देती हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर देखें तो इनके अंदर आग पकड़ने की भयानक क्षमता होती है। अगर हम इस लीथल इक्वेशन को थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो साइंस बिल्कुल क्लियर हो जाती है। होता क्या है कि जब किसी एसी में गैस लीक हो रही होती है और उस लीक हुई गैस के इनविजिबल बादल को कंप्रेसर या वायरिंग से एक मामूली सी चिंगारी यानी एक छोटा सा स्पार्क मिल जाए तो ये कॉम्बिनेशन पूरी एक्सटर्नल यूनिट को एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट कर देता है। अब गैस लीक होना तो एक मैकेनिकल खामी हो सकती है, लेकिन इस विवेक विहार केस में वो जानलेवा चिंगारी आखिर आई कहाँ से? और इस चिंगारी का स्रोत समझने के लिए देखते हैं द इग्निशन कैटलिस्ट। Now what's really interesting about this case is in scientific principles का रियल वर्ल्ड टेस्टिमनी से जुड़ना। पुलिस की जांच में एक बेहद अहम चश्मदीद गवाह सामने आया। ये एक डिलीवरी एजेंट था जो रात के वक्त वहां काम कर रहा था। उसने साफ तौर पर बताया कि हादसे से ठीक पहले उसने उस एक्सटर्नल एसी यूनिट से स्पार्क्स यानी चिंगारियां निकलती हुई देखी थी। ये आई विटनेस अकाउंट इस बात को पूरी तरह प्रूव करता है कि वहां पर एक भयानक इलेक्ट्रिकल अनोमली पैदा हो चुकी थी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं द थर्मोडायनामिक्स ऑफ नेग्लिजेंस। इस प्योर मैकेनिकल चेन रिएक्शन की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटी सी अनजाने में की गई लापरवाही से, और वो है अनक्लीन्ड एयर फिल्टर्स। जब फिल्टर्स साफ नहीं होते ना तो सिस्टम की कॉइल्स ब्लॉक हो जाती हैं और हवा का फ्लो रुक जाता है। रिजल्ट क्या होता है? मशीन को ठंडा करने के लिए एक्सट्रीम ओवर एक्सर्शन लगाना पड़ता है। थर्मोडायनेमिक्स के नियम कहते हैं कि इस एक्सट्रीम दबाव की वजह से एसी के अंदर गर्मी और प्रेशर एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ने लगते हैं और एग्जैक्टली यही बढ़ता हुआ दबाव अंत में एक भयंकर कंप्रेसर रप्चर का कारण बनता है। ये अपने आप में खतरनाक प्रोसेस है, लेकिन क्या होगा अगर हम इसमें एक फेटल इंसानी भूल भी मिला दें, जिसे हम कहते हैं द फेटल देसी जुगाड़। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि कैसे थोड़े से पैसे बचाने की चाहत लोगों की जान के दुश्मन बन जाती है। एक तरफ होते हैं ऑथेंटिक रेफ्रिजरेंट्स जैसे R32। हाँ, ये महंगे जरूर हैं, लेकिन इन्हें खास तौर पर सेफ कूलिंग के लिए इंजीनियर किया गया है।
और दूसरी तरफ है लोकल मैकेनिक्स का वो सस्ता और खतरनाक विकल्प एलपीजी, यानी हमारी रेगुलर कुकिंग गैस। कई बार पैसे बचाने के चक्कर में असली गैस की जगह एसी में एलपीजी भर दी जाती है, जो कि एक्सट्रीमली वॉलेटाइल और एक्सप्लोसिव होती है। जरा सोचिए, आग बुझाने वाले सिस्टम में आग लगाने वाली गैस भरना, ये महज एक लापरवाही नहीं है, ये एक ऐसा डिलिब्रेट कदम है जो आपके एसी यूनिट को एक एक्टिव माइनफील्ड में तब्दील कर देता है। और इस सब का फाइनल अंजाम? लेट्स लुक एट एस्केपिंग द इनविजिबल थ्रेट। उस रात की क्रोनोलॉजी को ट्रैक करना सच में बेहद दर्दनाक है। रात ठीक 3:30 बजे इग्निशन होता है और एक रैपिड ब्लास्ट पूरी बिल्डिंग को हिलाकर रख देता है। चंद ही सेकंड्स के अंदर तेज हवाओं के कारण आग पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। अपनी जान बचाने की डेस्परेट कोशिश में बदहवास लोग सीढ़ियों की तरफ भागते हैं। कई लोग छत पर पहुंचने की उम्मीद में ऊपर की ओर दौड़ते हैं, लेकिन वहां उनका सामना होता है एक फेटल डेड एंड से। छत का गेट बाहर से लॉक्ड था। सीढ़ियों पर मिली उन बेगुनाह लोगों की बॉडीज इस बात की सबसे बड़ी गवाह हैं कि कैसे एक के बाद एक छोटी छोटी लापरवाहियों ने मिलकर उनके लिए एक इनएस्केपेबल ट्रैप बुन दिया था। इस पूरी साइंटिफिक और फोरेंसिक एनालिसिस के बाद एक बहुत ही गहरा और चुभने वाला सवाल हम सबके सामने रह जाता है। जिन एवरीडे कूलिंग अप्लायंसेस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, क्या वो खामोशी से हमारे ही बंद घरों को एक इनएस्केपेबल ट्रैप, एक मौत के कुएं में तब्दील कर रहे हैं? देखिए, सही मेंटेनेंस, ऑथेंटिक गैस का इस्तेमाल और सेफ्टी के प्रति एक साइंटिफिक अवेयरनेस, यही वो इकलौते तरीके हैं जो इस अदृश्य खतरे को टाल सकते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में सही जानकारी ही आपका इकलौता बचाव है।